आप सबों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके बीच नंबर ऑफ नाउन्स लेकर के उपस्थित हूँ। मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपके बीच रखूँगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स लेकर के आ रहा हूँ, और अगर आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा तो निश्चित ही आप नए नए मेरे वीडियो देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग नंबर ऑफ नाउन्स। इसमें अगर पूरा वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न होता है तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर ऑफ नाउन्स। नंबर ऑफ नाउन्स की शुरुआत हम लोग इसके काइंड से करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन वो होता है जहाँ पर वह संज्ञा, वह नाउन जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, और प्लूरल नंबर जो है वह नाउन जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को इंडिकेशन करता है, यानी एक से अधिक। अगर इसके डिफिनेशन को देखें तो सिंगुलर नंबर का डिफिनेशन होता है नाउन दैट इंडिकेट्स अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एग्जाम्पल बॉय, कैट, डॉग, एलिफेंट। एंड प्लूरल नंबर एनी नाउन दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज ग्रुप्ड एज ए प्लूरल नाउन, है ना। तो ये आप देख रहे हैं बॉयज, गर्ल्स, क्लासेस, ऑक्सन, माइस, ये यहाँ पर एक से अधिक हो गया। यहाँ पर आप जब नोट कीजिएगा तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर ये एस हटा लीजिए, और प्लूरल नाउन भी होता है और नंबर भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नंबर। तो एग्जाम्पल देखा आपने, बॉय का प्लूरल क्या हुआ, बॉयज हो गया, यानी एक से अधिक। फॉक्स का फॉक्सेस हो गया, है ना, फॉक्सेस। एक्सेप्शनल भी कुछ हैं जो हम इसके रूल्स में देखेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं इसको चेंज करने के। तो चलते हैं हम लोग रूल्स की ओर। तो लॉ टू चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, लॉ को रूल्स भी कह सकते हैं। देखिए रूल्स। तो चलिए पहले रूल की ओर बढ़ते हैं। सामान्यतः हम लोग एस लगाकर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। हम ये बचपन से इसके बारे में जानते हैं। चलिए एस का कुछ जो एग्जाम्पल है, जैसे ट्री का ट्रीज, पेन का पेन्स, पॉट का पॉट्स, बहुत सारा यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल दिया है। दूसरा जो इसका रूल है, रूल नंबर 2 है क्या, इफ द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन विद एस, डबल एस, एस एच, सी एच, सी एच, द प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी सी एच एच च, मतलब सी एच को हिंदी में प्रोनाउंसिएट च होना चाहिए। किसी भी नाउन को अगर हम लिखते हैं तो उसका अंत प्रोनाउंसिएशन के रूप में च होना चाहिए, तब वहाँ भी ई एस लग करके उसका प्लूरल होता है। एक्स लास्ट हो, जेड से लास्ट करे तो इसमें ई एस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर है, बस का बसेज हो गया। आप ये देख सकते हैं बेंच, ये प्रोनाउंसिएशन च से हुआ तो ई एस लगा। एक्सेप्शन इसका एक है ना। ऑक्स का ऑक्सन, यहाँ ई एस नहीं लगता, ई एन लगता है। ऑक्स में ई एन लगता है। तीसरा रूल से पहले हम इसका एक आपके बीच नोट रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। नोट ये है, नोट में है
if the pronunciation of ch in Hindi ka, then we use s at the end of word to make plural. यानी ch में अगर हम च लगाए थे तो es लगाए थे, लेकिन ch में का अगर प्रोनाउंसिएशन च हुआ था तो हम लोग उसमें es लगाए थे। अगर ch का प्रोनाउंसिएशन अगर का होगा तो हम उसमें सिर्फ s लगाएंगे। देखिए जैसे मोनार्क है, यानी ch को यहाँ हम लोग का पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ch को हम लोग प्रोनाउंसिएट का से कर रहे हैं, है ना। स्टोमक, यहाँ ch को प्रोनाउंसिएट हम लोग का से कर रहे हैं, है ना, और इसमें सिर्फ और सिर्फ s लगा रहे हैं। ये ध्यान देने की बात है कि जब ch का मतलब चा होगा तो es लगेगा, और ch का मतलब अगर का होगा तो s लगेगा। फिर से सुनिए, ch का मतलब अगर चा होगा तो es लगेगा, और ch का मतलब अगर का होगा तो s लगेगा। तीसरा रूल है, इफ द एंड ऑफ ए नाउन विद वॉवेल y एंड ए वॉवेल बिफोर दैट y, देन बी एडेड ओनली s टू मेक प्लूरल। यानी जो नाउन का अंत y से होता है और उसके पहले एक वॉवेल रहे तो उसमें सिर्फ s लगाते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर बॉय है तो बॉय में क्या है, y के पहले ओ वॉवेल है। बॉय में ये y क्या है, ये वॉवेल है ना। तो ये वॉवेल है तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, s लगेगा। जो भी यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं उस सब में वही है, आप इसे नोट कर सकते हैं पॉज करके। चलिए रूल नंबर 4, when y is the end of noun and consonant before y, then using ies to make plural instead of y। यानी कि जब y के पहले वॉवेल था तो s लगाया, और जब y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तब हम लोग ies लगाएंगे y को हटा करके। देखिए जैसे लेडी, लेडी में क्या किया हमने, y को हटा दिया, या LADIES, ये लेडीज इसका प्लूरल हुआ। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल यहाँ पर, बॉडी बॉडीज, है ना। पांचवा रूल है, इफ o इज द एंड ऑफ ए नाउन एंड एनी कॉन्सोनेंट बिफोर दैट o, देन एडिंग es टू मेक प्लूरल। कहने का मतलब कि अगर कोई भी नाउन ओ से जिसका अंत हो रहा है ना, और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट रहे तो हम लोग उसमें es जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए इको, इको में es जोड़ा, है ना। मॉस्क्यूटो, इसमें es, ये देखिए ये यहाँ पर सुधार कर रहे हैं आप, ये इसको सुधार कर लें। बोफेलो, BUFFALOES, यहाँ ES लगा, है ना। इसी तरह से आप देख रहे हैं क्या होना चाहिए, ओ के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान देने की बात है। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ पर देखिए, इसको एक्सेप्शन को हमें याद करना पड़ेगा ताकि हम इसमें कंफ्यूजन में ना रहें। जैसे आप देखिए फोटो में आप ध्यान दीजिए, फोटो जो है, फोटो में ओ के पहले क्या है, ये टी कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें सिर्फ एस लग के इसका प्लूरल बनता है ना। कैंटो में भी सिर्फ एस लग के प्लूरल बनता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पर मैंने नोट किया है आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ और ऐसे एक्सेप्शन है जिसका हम एस भी लगाते हैं और ईएस भी लगा करके उसको प्लूरल करते हैं। जैसे कार्गो, इसमें एस भी लगा सकते हैं, ईएस भी लगाते हैं। लेजो, इसमें एस भी लगाते हैं और ईएस भी लगाते हैं, है ना। लेकिन जहाँ ईएस लगाएंगे वहाँ हम लोग ओ को हटा के ईएस लिखेंगे। देखिए पोर्टिको
पॉटिको में भी हम लोग पॉटिसेस लिखते हैं और पॉटिको में ईएस भी लगा के इसका प्लूरल करते हैं, यानी ओ हटा करके हम यहाँ पर ईएस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा अब चेंज कीजिएगा, ये ईएस होगा, है ना, ईएस होगा, ओ हटेगा यहाँ पर, है ना। अब हम लोग रूल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 6 है, इफ नाउन एंड्स विद ओ एंड ए vowel बिफोर ओ देन एडिंग एस टू मेक प्लूरल। देखिए कहने का मतलब कि कोई भी नाउन अगर ओ से एंड हो रहा है और उसके पहले कोई एक वॉवेल है, कोई भी एक वॉवेल आ जाता है, तब सिर्फ और सिर्फ वहाँ हम एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे उसको उस ऊपर में हम लोगों ने देखा था रूल नंबर 5 में कि वो होता है तो ईएस लगाते हैं, है ना। पर वो किस कंडीशन में था कि ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, पर अगर वॉवेल हो, है ना, तो हम लोग यहाँ पर ईएस लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ईएस लेते हैं। देखिए आप, रेडियो है तो इसमें एस लगाया, रेडियोस हुआ। फोलियो है तो एस लगाया, फोलियोज हुआ। बम्बू है, एस लगाया, बम्बूज हुआ। तो रूल नंबर 7 कहता है, इसमें मैंने पार्ट वाइज इसके रूल को बांटा है। तो 7 कहता है कि व्हेन नाउन एंड विद एफ और एफ ई देन बी यूज VES इंस्टीड ऑफ एफ और एफ ई टू मेक प्लूरल नंबर। हम लोग ये बचपन से भी पढ़ते आते हैं। तो इसमें इसीलिए मैंने इसे खंड वाइज बांटा है ताकि आपको एक एक कर इसके रूल्स को क्लियर करूं। देखिए एफ ई से जहाँ पर या एफ से जहाँ पर नाउन एंड करता है कोई भी नाउन, तो वहाँ हम एफ या एफ ई को हटा करके VES लगाते हैं एफ और एफ ई के जगह पर। जैसे वाइफ, वाइफ में क्या हुआ, ES लगा, एफ ई हट गया तो वाइफ्स हो गया। नाइफ में KNI VES नाइफ्स हो गया, एफ ई हटा। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लें। ये देखिए उल्फ, WOLF, है ना, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा अगर आप इसको नोट करना चाहेंगे तो। रूल नंबर 2 है, इफ नाउन एंड्स विद एफ एंड डबल वॉवेल बिफोर दैट एफ देन वी यूज एस टू मेक प्लूरल। देखिए यहाँ पर चेंज हुआ, प्रूफ है ना, एफ के पहले क्या है, डबल वॉवेल है। रिलीफ है, एफ के पहले क्या है, डबल वॉवेल है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन आप लीफ है, एफ के पहले 2 वॉवेल है, ई और ए, लेकिन इसका प्लूरल लिप्स होता है। उसी तरह एफ को हटा करके हम लोग VES लगाते हैं। थिप में भी वही काम करते हैं। तो ये एक्सेप्शन को हमें याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे 7वां का जो तीसरा मैंने पार्ट में डिवाइड किया है, उसमें क्या है कि हम लोग एस लगा करके एफ रहने के बावजूद प्लूरल बनाते हैं जब उसके पहले, है ना, देखिए कॉन्सोनेंट है। हम लोग क्या बोले थे कि कॉन्सोनेंट है तो भाई हटा देंगे एफ को और VES लगाएंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसा है कि अगर उसका अंत एफ, डबल एफ या एफ ही से होता है तो उस जगह पर हम लोग सिर्फ एस का यूज कर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए ड्वार्फ है तो सिर्फ एस लगा, गल्फ है तो सिर्फ एस लगा। अन एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, सेफ है ना, तो इसमें सिर्फ एस लगा। अब रूल नंबर 8 है, चेंजिंग विद मिडिल ऑफ वॉवेल टू मेक प्लूरल। जहाँ हम लोग वॉवेल, मिडिल के वॉवेल को चेंज करके उसका प्लूरल बनाते हैं। ऐसा ना हो जहाँ बीच में वॉवेल हो और उस वॉवेल को
हटा करके उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन है, फूट है, वुमेन है, लॉस है, टूथ है, इस सब में क्या है, सब में मैन का मेन होता है, ए हटा ई हुआ, फुट का फिट होता है, डबल ओ हटा डबल ई होता है, टूथ का टिथ होता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे नोट कर लें तो बेहतर हो। चलिए, नोट इसमें एक करने वाली बात क्या है कि ब्रदर में हम लोग जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो इसका दो प्लूरल होता है। एक तो सिंपल में हम लोग एस लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं कि ईएन लगाकर इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए ब्रदर्स का ब्रदर्स है और ब्रदरेन है। रूल नंबर 9, सम नाउन्स एंड विद IS देन बी चेंज इनटू ई इंस्टीड ऑफ आई। कुछ नाउन जो अंत करता है IS से, हम वहाँ पर आई को हटा करके ई लिखते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बेसिस है ना, बेसिस में क्या किया, आई को हटाया ई लगाया। क्राइसिस है ना, आई हटाया ई लगाया। ठीक है, यहाँ कुछ और भी एग्जाम्पल्स मैंने दिया है। थेसिस को थेसिस ई हटा आई हट करके ई लगा है ना। एक्सिस आई हटा ई लगा। आप यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं। चलिए रूल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सम नाउन्स एंड विद EX देन वी चेंज ICES फ्रॉम EX। मतलब EX से जो अंत करे नाउन, उसमें हम लोग EX को हटा करके ICES लिखकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये ठीक कर ले, EX है ये, है ना। देखिए जैसे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स में EX हटा और क्या लगा, ICES। ठीक है, रूल नंबर 11 क्या कहता है कि सम नाउन्स एंड विद IX देन वी चेंज IX इनटू ICES। कुछ ऐसे नाउन जो IX से अंत करे, वहाँ भी हम लोग IX को हटा करके क्या करते हैं, ICES लगाते हैं। जैसे देखिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या किया मैंने, ये IX को हटाया और ICES लगाया, यानी कि IX हटा और ICES उसका स्थान लिया। रेडिक्स का भी उसी तरह से। रूल नंबर 12 देखते हैं। सम नाउन्स एंड विद UM देन वी चेंज UM इनटू A। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन जिसका हम लोग अंत UM से करते हैं, जैसे एजेंडा है, बैक्टीरियम है, ये सब जो जितने भी हैं, जो एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर, और ये सब में क्या है, ये सब में UM को हटाया मैंने और A लगाया, यानी एजेंडम का प्लूरल एजेंडा हुआ, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया हुआ, है ना। कॉरिजेंडम का प्लूरल कॉरिजेंडा हुआ। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए इरेटम है ना, इरेटा, मोमेंटम, मोमेंटा, ओभम, ओभा, है ना, सेनेटोरियम, सेनेटोरिया, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा। तो ये कुछ और अन्य एग्जाम्पल्स हैं। चलिए रूल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सम नाउन्स एंड विद US देन वी चेंज I फ्रॉम US। कुछ नाउन US से एंड होता है तो हम लोग US को हटा करके उसके जगह पर I लिखते हैं। जैसे एलुमिनस, तो क्या हो गया, एलुमिनी हो गया। बैसिलस, तो क्या हो गया, वैसली हो गया। रेडियस, तो रेडी हो गया, है ना। स्टिमुलस, तो स्टिमुली हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शन है यहाँ पर कुछ। जैसे कॉर्पस, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, जैसे US हटाकर I लिखते थे ना, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर।
यहाँ यूएस को हटा करके हम लोग ERA लिखते हैं। देखिए जैसे कॉर्पस है, कॉर्पेरा हो गया, जीनस है तो जेनेरा हो गया, ओपस है तो ओपेरा हो गया। ये एक्सेप्शन तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए रूल नंबर 14, तो सम नाउन एंड्स विद ON, सम नाउन एंड विद ON, then these nouns have changed into A at the end instead of ON to make plural। कहने का मतलब कुछ जो nouns होते हैं उनका अंत ON से होता है, तो हम इस ON को हटा करके और क्या करते हैं, A लगाते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर है ना, क्राइटेरियन तो क्या हो गया, क्राइटेरिया, ठीक है। ऑक्सीमोरन तो क्या हो गया, ऑक्सीमोरा, ठीक है। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15 है सम नाउन्स एंड विद ए देन वी ऐड ई एट द एंड ऑफ द नाउन टू मेक प्लूरल। जो नाउन, कुछ ऐसे नाउन हैं जो ए से एंड होते हैं और उसमें हम लोग ई लगा करके, उसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की ओर, तो एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए एलुमना, एलुमना में क्या किया हमने, ए के जगह ए के बाद ई लगाया, लार्वा तो लार्वेई, ई लगाया, अलगा अलगी, है ना, ए के बाद ई लगाए, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं, ए के बाद ई लगा करके। अब ये सब चीज़ों को याद रखना जरूरी है। अब अलगा है, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई जनरल वर्ब फॉर्म में यहाँ एस लगा दिए तो अलगा पर ये गलत हो जाएगा, इसलिए सभी रूल को ध्यान से देखना जरूरी है। और कुछ जो एसेंशियल चीज़ें हैं रूल्स में उसे याद रखना जरूरी है, एक्सेप्शन को तो याद रखना ही है। तो चलिए रूल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। 16 है इन कंपाउंड नाउन्स ऐड एस इन द मेन वर्ड टू मेक प्लूरल। अगर कंपाउंड नाउन में एस लगाते हैं मेन वर्ड्स को प्लूरल बनाने में, देखिए जैसे बॉयफ्रेंड तो एस लगा दिया, यहाँ क्या करना है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड में एस लगाते हैं, बॉयज में नहीं लगाया, फ्रेंड्स फ्रेंड में लगाया, फ्रेंड्स लिखा, गर्लफ्रेंड, मैन हैटर, है ना। तो यहाँ पर एस मेन को नहीं किया मैंने प्लूरल, यहाँ पर देखिए हैटर्स, ठीक है। मैन ईटर तो मैन ईटर में मैन में नहीं चेंज करके ईटर्स लगाया, ठीक है। ऐसे ही मेड सर्वेंट है, पिक वर्स है, मदर इन लॉ है, तो इन जैसे यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड क्या है मदर इन लॉ में, मदर इन लॉ में मेन वर्ड मदर है तो इसमें लगाया। कमांडर इन चीफ में भी मेन वर्ड कमांडर है। मैन ऑफ बार, यहाँ पर मेन वर्ड मैन है ना, तो यहाँ पर इसको मेन किया, ठीक। तो इसी तरह से बाकी है कोट मटेरियल्स, तो कोट्स मटेरियल्स, है ना। तो ये देखिए ये सब इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच में रखा हूँ, ये देखिए आप, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। चल रूल नंबर 17 की ओर देखते हैं। तो देयर आर सम नाउन्स वेयर एड बाई एस एट द एंड ऑफ टेल टर्म्स टू मेक प्लूरल। जैसे कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां हम एस लगा करके उसके टेल के अंत में एस लगाते हैं। जैसे देखिए स्पूनफुल तो एस लगा दिया, स्पूनफुल्स हो गया। हैंडफुल तो एस लगा दिया, हैंडफुल्स हो गया। ग्लास फुल यहाँ एस लगा दिया तो ग्लास फुल्स हो गया, है ना। रूल नंबर 18 कहता है कि एडिंग एस एट द एंड ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स टू मेक प्लूरल।
कुछ कंपाउंड नाउन में हम लोग एस लगा करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए फॉरगेट मी नोट, तो फॉरगेट मी नोट में फॉरगेट में एस नहीं लगेगा, नोट में एस लगेगा, मतलब लास्ट में लगा दिया हमने इसे। ये कुछ सिंपल चीज़ें हैं जो ध्यान देने की ज़रूरत है इसमें। गो बिटवीन, तो गो बिटवीन्स होगा। गुड फॉर नथिंग, तो नथिंग में एस लगेगा, है ना। लुक आउट, तो लुक आउट में आउट में एस लगेगा। पिक मी अप, पिक मी अप्स हो जाएगा। टच मी नॉट प्लांट, तो टच मी नॉट प्लांट है, छुई मुई का पौधा, तो यहाँ प्लांट्स में लग जाएगा। तो ये प्लूरल बनाने का ये रूल नंबर 18 हुआ। अब रूल नंबर 19 देखते हैं। तो डैट कंपाउंड नाउन्स विच एंड विद मैन वी कन्वर्ट मेन फ्रॉम मैन टू मेक प्लूरल। जैसे मैन ईटर में ऐसा बात नहीं था, वहाँ मेन नाउन जो था उसमें हम चेंज किए थे। चलिए यहाँ पर है डच मैन, इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, नोवेल मैन, किंग्स मैन, तो इसको मैन को मेन करके इसका प्लूरल कर लेंगे। ये हमें याद करना आवश्यक है। जहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में भी और हम लोग लिखते भी हैं इस तरह से, डच मैन बोलते हैं, इंग्लिश मैन बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर प्लूरल बोलना है या लिखना है तो इंग्लिश मैन की जगह पर इंग्लिश मैन लिखेंगे, डच मैन की जगह पर डच मैन, उसी तरह नोवेल मैन की जगह नोवेल मैन। तो ये अब रूल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 20 कहता है टू मेक प्लूरल चेंज बोथ पार्ट्स ऑफ सम कंपाउंड नाउन। कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट में हम लोग बदल करके, दोनों पार्ट को बदल करके हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए मैन सर्वेंट्स, तो इसका प्लूरल क्या हुआ, मेन, और सर्वेंट में भी एस लगाएंगे तो मेन सर्वेंट्स हो गया। वुमेन डॉक्टर, है ना। ऐसे तो ये वुमेन डॉक्टर हम लोग नहीं लिखते हैं क्योंकि वुमेन डॉक्टर नहीं होता, लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर से ही डॉक्टर को, जैसे जो बड़े बड़े पद हैं उसमें हम लोग वुमेन का यूज ना करके लेडी का यूज करते हैं। जब मैं आपके बीच में जेंडर रखूँगा तो उसमें इस चीज़ को आपके बीच रखूँगा, है ना। तो जैसे अगर लेडी डॉक्टर रखें तो यहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर वुमेन सर्वेंट कहें, वुमेन सर्वेंट कहेंगे तो इसमें वुमेन हो जाएगा और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाएगा। तो ये आप ध्यान देने की आपको ज़रूरत है इस चीज़ को। जेंटलमैन फार्मर तो जेंटलमैन फार्मर हो जाएगा। ये है रूल नंबर 20। रूल नंबर 21 में कुछ इरेगुलर प्लूरल हैं जिसे हमें याद करना पड़ता है कि भाई इसमें क्या हम ऐड करते हैं। इरेगुलर होता है ये, जैसे आप देखिए क्या है, चाइल्ड, चाइल्ड का हम लोग क्या बनाते हैं, चिल्ड्रेन लिखते हैं, है ना। लोकस तो लोसी, यूएस हटा आई लगा, मिस, मिसेस, है ना। ये देखिए मिस में मिस्टर है तो हम लोग ऐसे इसका लिखते हैं MISSERS, मिजर्स, है ना। उसके बाद मिसेज है, मिसेज में मिस डैम्सो लिखते हैं। जैसे किसी को हम लोग बोलते हैं ना मिसेज चतुर्वेदी या मिसेज समथिंग कुछ भी हो, तो उसमें अगर बहुत सारे अगर इस तरह के हों मिसेज चतुर्वेदी हो तो आप इस तरह से, या बहुत हम सिंगुलर भी कह सकते हैं, मिसेज बहुत सारे लोग खड़े हों तो वहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब इसका रूल नंबर 22 कहता है कि डबल प्लूरल, यानी एक सिंगुलर का दो प्लूरल। देखिए एडेंडम, है ना, तो इसका क्या है, एडेंडम्स है और एडेंडा है। एंटीना, यहाँ देखिए एंटीनाज है और एंटीनई है, ठीक है। अमीबा, तो इसका अमीबिए बस होता है और अमीबियाई होता है।
ठीक है। अपेक्स है तो अपेक्सिस, एपिसिस। आप यहाँ पर ये कुछ आपके लिए मैंने एग्जाम्पल्स रखा है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे आप नोट कर सकते हैं। अगर एक एक कर मैं बताऊँ तो वीडियो लंबा खींचेगा। ये कुछ और सिंगुलर से प्लूरल ऐसे हैं जिनका दो दो प्लूरल होता है। मैं आपके बीच ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, है ना। रेडियस है तो रेडियसेस है, रेडी है, पोडियम है तो पोडियम्स है, पोडिया है। इस तरह से ये कुछ स्टिग्मा है तो स्टिग्मास है और स्टिग्माटा है। ये प्लूरल कुछ डबल प्लूरल होते हैं, ये याद रखना आवश्यक है। चलिए रूल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्लूरल यूज्ड एज ए सिंगुलर, जहाँ पर प्लूरल को हम लोग सिंगुलर के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे एडेंडा, बैक्टीरिया, है ना, चेरिबियम, है ना, क्राइटेरिया, है ना, इरेटा, पेनिनी, फेनोमेना, ये सब क्या है, प्लूरल है और हम इसको सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है कि भाई हम जो बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो सिंगुलर लिख रहे हैं कि प्लूरल लिख रहे हैं। कभी कभी ऐसे इसका प्लूरल बनाने में लोग फंस जाते हैं, है ना। जो अंडरलाइन पार्ट्स हैं सिंगुलर, वो सिंगुलर वर्ड्स हैं, ये ध्यान देने की बात है। जैसे देखिए आप, ये अंडरलाइन पार्ट्स है, टेवेलियस, है ना, बाइजुअस, एजुअक्स, ये सब जो हैं वो सिंगुलर पार्ट हैं, सिंगुलर वर्ड हैं, है ना। चेरिबियम, ये सब, चेरिबियम जो है ये भी अंडरलाइन है, आप देखिए गौर से, ये सिंगुलर वर्ड्स हैं। नाउ यूज ऑफ पैनिनी एज सिंगुलर एंड इट्स प्लूरल इज पैनिनीस। सोच लीजिए, ये जो सिंगुलर ये है और इसका प्लूरल क्या है, इसमें एस लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लूरल ऑफ प्रोफेशंस, यानी जो प्रोफेशंस होते हैं उसका प्लूरल हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन करेंगे, बिजनेस पर्सन है तो पर्सन को हटाएंगे और पीपल लिखेंगे, ठीक है। वाइस प्रीस्ट है, विकर है या प्रीस्ट है तो यहाँ पर द क्लर्जी होता है, ठीक है। अब है ले पर्सन तो ले पीपल, मतलब पर्सन जहाँ पर ऐड होगा उस पर्सन को हम लोग रिमूव करेंगे और उसके जगह पर पीपल लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। सेल्स पर्सन, यहाँ पर देखिए पर्सन्स को हटा के पीपल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सेल्स स्टाफ लिखेंगे। तो इन कुछ चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा जो अक्सर हम लोग यूज करते हैं और उसके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाते। और हम वहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पीपल होगा, है ना। स्पोर्ट्समैन भी इसका हो सकता है, यानी मेन, है ना। स्पोर्ट्स वुमेन, यानी ये भी प्लूरल इसका हम कर सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब रूल नंबर 25 बोलता है टू मेक प्लूरल विद एपोस्ट्रोफ एस विद लेटर, डिजिट्स, एब्रिविएशंस एंड टर्म्स। मतलब एपोस्ट्रोफ्स एस लगा करके हम कुछ का प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर एस रहे तो उसका एपोस्ट्रोफ्स एस लगाते हैं। 5 है तो एपोस्ट्रोफ्स एस लगाते हैं। बीए है तो एपोस्ट्रोफ्स एस लगाते हैं। मे है तो एपोस्ट्रोफ्स एस लगा करके उसका प्लूरल करते हैं। क्योंकि इसका ऐसे हम नहीं लिख सकते। जैसे अगर यहाँ पर मेज है, MAY, मई है, और इसमें हम एस लगाए तो क्या हो गया, ये प्लूरल बनाने का तरीका नहीं है। मंथ वगैरह के नाम जो हैं वहाँ पर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफिस एस लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। 5 है
तो ऐसे लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। 5 है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो सम डेट आर एब्रिविएशंस विच देयर प्लूरल फॉर्म एज रिपीट एज दैट एग्जाम्पल। देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे सेंचुरी है तो इसमें एपोट्रोप्स एस नहीं लगाएंगे, पी है तो एपोट्रोप्स एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसका डबल करके इसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए सी सेंचुरी, डबल सी लगा देंगे तो सेंचुरीज हो जाएगा। पी है तो पेज है तो डबल पी लगाएंगे तो पेजेस हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने आपके बीच 25 रूल्स रखा है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। आप इसको एक बार अच्छी तरह से ज़रूर देखिए, और मैं समझता हूँ मेरे इस वीडियो के थ्रू आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कहीं भी किसी तरह का आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं रहेगा, ऐसा मेरा वादा है। अगर आप इसको पूरी तरह से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आपको अगर इसमें किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, है ना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो बिल्कुल ही आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और आगे के वीडियो में इसी तरह के और कुछ इंग्लिश ग्रामर का नए चीज़ लेकर के आ सकूं। मेरे चैनल में हर चीज़ उपलब्ध है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आप देख सकते हैं मैंने हर एजुकेशन के हर पहलू पर इफ़ेक्ट डालने का कोशिश किया है। एक ये प्रयास है मेरा, और आपसे उम्मीद है कि आप मेरे प्रयास में मेरे साथ रहेंगे।